हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। कंपैरिजन, तुलना, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम और आप कई बार ना चाहते हुए ना जानते हुए भी बात करने लगते हैं, मतलब कंपैरिजन करने लगते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता, हम जान भी नहीं पाते कि हमने कब अपने बच्चों की तुलना किसी से कर दी, अपने पार्टनर्स की तुलना किसी से कर दी, अपने फ्रेंड्स की तुलना किसी से कर दी, या अपने घर के सामानों की तुलना किसी से कर दी। और तो और किसी की पढ़ाई की और किसी की नौकरी की भी हम बहुत आसानी से तुलना कर देते हैं, किसी के अचीवमेंट की। हम ये नहीं सोचते कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो दूसरा पर्सन है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचे? क्योंकि हमारा तो काम है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का कंपैरिजन करना। तो आज इसी विषय पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कंपैरिजन जो एक ऐसा दीमक है जो हमारे घरों में इस तरह से घुस चुका है, जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, इतनी बुरी तरह से खराब कर रहा है। क्योंकि आजकल मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ भी देखी हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को देखा है, जो अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। हम कुछ हद तक तो इसको एक हेल्दी वे में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम इसको यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का दूसरों के साथ में, या दूसरे लोगों का अपने अन्य घर के लोगों के साथ में, तो निश्चित रूप से वो हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर, हमारे रिलेशनशिप और पूरी हमारी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए काफ़ी है। कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो इसके बहुत बहुत सारे नुकसान हैं। नंबर 1, कंपैरिजन ऑलवेज हर्ट्स यू। हमेशा जब भी हम किसी का कंपैरिजन किसी से करते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? वो हमें नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा दुख जो देता है वो हमें देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है हम उसे नहीं देख रहे, हम किसे देख रहे हैं? जो दूसरे के पास है, जो सामने वाले के पास है। वो उसकी कोई अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, वो उसकी नौकरी हो सकती है, वो उसका पैसा हो सकता है, वो उसकी ब्यूटी हो सकती है, वो उसका घर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं और हम उसकी उस अचीवमेंट को देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, और ये हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, दर्द देता है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है उसे हम इंजॉय नहीं कर पाते, हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमारा पूरा फोकस क्या होता है? जो दूसरे के पास है, जो दूसरा कर रहा है, या उसके पास जो उसने अचीव किया है, हमारा पूरा फोकस उस तरफ रहता है। दूसरी बात, कंपैरिजन ऑलवेज लिमिट्स योर एफर्ट। हमेशा आप इस बात को थोड़ा सा भी ध्यान दे करके सोचिएगा। हमारे पास बहुत सारा काम करने की, बहुत कुछ करने की, बहुत सारे हमारे अंदर योग्यताएं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल है हमारे अंदर। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे से, अपना या किसी दूसरे का, तो जो हमारी एफर्ट्स है उसको हम लिमिटेशंस दे देते हैं, उसको हम लिमिटेड कर देते हैं। क्योंकि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जो कि हमें दूसरे में दिखाई दे रहा है। अब दूसरे ने कहाँ तक पहुँचा है, दूसरे के पास क्या है, हमारा फोकस वहाँ तक पहुँचने का हो जाता है, जबकि उसके पहले हमारे पास पूरा आकाश, पूरा आसमान पड़ा है। लेकिन हमने अपने आप को लिमिट कर दिया क्योंकि हमने दूसरे से अपनी तुलना कर दी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यू आर यूनिक, नोबडी लाइक यू। यू आर यूनिक, आप ऐसे व्यक्ति हो, आपके जैसा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई भी दूसरा बंदा नहीं है। अब इस यूनिकनेस को हम नहीं पहचानते, इस यूनिकनेस को जानने की हम कोशिश भी नहीं करते। हमारा जैसे ये प्रिंट्स होते हैं ना, फिंगर प्रिंट्स, वैसे किसी भी इंसान के दूसरे नहीं मिलते हैं। ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलेंगे। लेकिन हम तो भूल जाते हैं कि मैं कितनी यूनिक हूँ, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर जो स्किल है, मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो किसी दूसरे के अंदर नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को ना पहचान करके दूसरे की तरफ फोकस करते हैं, तो हम अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि
कोई काम किसी एक ने जिस तरह से किया हो आप भी उसी तरह से ही करें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उससे कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट है तो आपका वे ऑफ वर्किंग भी डिफरेंट होगा, लेकिन आप उस यूनिकनेस को नहीं पहचानते हो। और जब आप अपनी यूनिकनेस को नहीं पहचानते हो तो आप भी वैसा ही बनना चाहते हो जैसे कि दूसरे हैं। तो अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, जानिए और समझिए और उस ऑर्डिनरी फॉर्म से बाहर आइए। एक और बात, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। हमेशा जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि सामने वाला अपने अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। उसने जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव किया होता है उसने अपने अपने हिसाब से अचीव किया होता है। लेकिन हम अपने बच्चों की तुलना, अपने घर के लोगों की तुलना कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। और जब हम ये लगातार करते रहते हैं तो हम करते क्या हैं? ना तो उस कंपैरिजन को करने से हमें कुछ मिल रहा है, ना तो उस कंपैरिजन को करने से हमारे जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ इनरिचमेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम करते क्या हैं? हम लोग हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वी ऑल आर वेस्टिंग अवर टाइम, अवर वैल्यूएबल टाइम। और इस वैल्यूएबल टाइम को हम सिर्फ इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं, दूसरे के बारे में कन्वर्सेशन करते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ये मिला, उसने ये खरीदा, उसके घर में ऐसा है, वो इस तरीके का कपड़े पहनता है, या आज तो वो मूवी देखने गई थी, एंड सो ऑन। जो भी हमारे आसपास जैसा भी होता है हम उसके बारे में सिर्फ बातें करते हैं। बातें करके अपना कीमती समय, जो क्षण हमारे पास से गुजर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। और ये चीज़ें जानते हुए भी हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, नेवर बी कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। आप कभी किसी से अपना कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अब सफल होने के लिए किसी दूसरे की परिभाषा अलग है और आपकी परिभाषा अलग है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को वो बना देते हैं जो वो बनना ही नहीं चाहते। हम अगर पेरेंट्स का बस चले तो हर एक बच्चे को वो प्रशासनिक अधिकारी बना दे, आईएएस पीसीएस बना दे, लेकिन बच्चा नहीं बनना चाहता। और हम चाहते हैं कि अब वो तो वही बने जो हम चाहते हैं। अब होता क्या है कि इन दैट केस किसी तरह से एनी हाउ अगर वो बन भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे से कोई ये कभी, मेरे फादर ने कभी नहीं कहा, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, लेकिन अगर मेरे से कभी किसी ने ये कहा होता कि तुम बैंक में नौकरी कर लो, या तुम उसकी प्रिपरेशन करो, या तुम कोई और जॉब करो, तो मैं आपको बताऊं कि शायद मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो मुझे आज मिल रहा है। क्योंकि मेरा नेचर और मेरी जो पसंद थी वो टीचिंग फील्ड में थी, टीचिंग लाइन में थी। अब ये स्थितियां हो जाती हैं अगर हम किसी दूसरे को कंपैरिजन करते हुए हम अपने बच्चों को ये बताएं कि यू विल हैव टू चूज दिस प्रोफेशन। क्योंकि दूसरे ने वो प्रोफेशन चूज किया है, उसने ये चाहा है, आप भी वो चूज करो। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो अपनी चॉइसेस अपने रखो, किसी दूसरे के आधार पर अपने चॉइसेस का निर्धारण मत करिए। तो और ये मेरे ख्याल से सक्सेस हम सभी होना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में असफल होना चाहता है। और सक्सेस की परिभाषाएं सबकी अलग अलग होती हैं। कोई एक छोटी सी नौकरी करके सफल होता है, कोई बिना नौकरी के ही खुश रहता है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जैसा दूसरा है हमें वैसा बनना है? हाउ कैन आई थिंक लाइक दिस? तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। फिर एक लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन योर पर्सनल लाइफ। हमेशा हम जब तुलना करते हैं तो हमारी जो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन मैं कहूँ कि जो हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारी होम मेकर्स हैं,
जो घर में रहती, ऑल टाइम घर में रहती हूँ, यहाँ पर मैंने घर में रहने वाली महिलाओं को इसलिए बोला या इसलिए कहा क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक लंबा समय हम लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद जब हम घर में आते हैं तो हमारे पास कुछ कम समय बचता है बहुत सारी इधर उधर की बात करने के लिए। बहुत सारे काम ऑलरेडी हम लोग के पेंडिंग होते हैं, हम लोग उसमें करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम घर में रहने वाले हों, अगर हम घर में काम करने वाले हों तो क्या होता है कि हमारा जो पूरा टाइम और हमारी जो पूरी एनर्जी है वो बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लोगों की सिर्फ अपने घर के और लोगों से कंपैरिजन करने में बीतती है। वो कहीं पर अगर कुछ बात भी कर रहे होंगे तो खट से वो दूसरी की बात बीच में आ जाती है और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे फैमिली में फ्रैक्शंस होने का। और कोई ना कोई पर्सन हमारे लाइफ में या हमारे फैमिली में ऐसा होता है जो हमेशा किसी दूसरे से तुलना करता है। तो ये जो एक आदत होती है और हमें कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी आसानी से किसी दूसरे की तुलना अपने घर के लोगों से या अपने घर के बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से हम करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम विजिलेंट ही नहीं होते, हम अवेयर ही नहीं होते। और जब ये स्थिति आती है तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे वो फ्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं। वो रिश्तों की गहराइयाँ, जो कभी गहराइयाँ हुआ करती थी, वो खाई में परिवर्तित होने लगती हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी बातें हम करें। और ये चीज़ें जब हमारी फैमिली में आती हैं तो नो डाउट हमारे जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ वो बातें थी जो मैंने आपसे इसलिए कही कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका हमारे लाइफ पर कितना गलत और बुरा असर होता है। तो हम करें क्या, ये भी तो बात आती है ना। आप में से बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि आपने ये चीज़ तो बता दी, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि अगर हमें इससे बाहर आना हो तो हम कैसे इससे बाहर आए। तो कुछ विषय, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स उस विषय पर भी। नंबर 1, इग्नोर एंड गो अहेड। इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। कई बार होता है कि अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं और हम इग्नोर करना जान जाते हैं। हमारे दिमाग में जैसे ही कोई विचार आया, किसी दूसरे की कोई बात आई और हमें लगा हम यहाँ पर वो बोलने वाले हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, वेट, इग्नोर एंड गो हेड। आप उस चीज़ को रुक जाइए, छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। स्किप कर दीजिए, कंप्लीटली स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली यू कैन डू। सेकेंड, डू प्रैक्टिस टू डू नॉट कंपेयर। हमेशा इस बात का अभ्यास करिए कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अभ्यास करिए, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती है, इस तरीके की जो हैबिट्स और जो आदतें होती है ना, हमें पता भी नहीं चलता कई बार कि हम इस तरीके की किसी आदत के शिकार हैं या हमारे अंदर ये बैड हैबिट डेवलप हो गई है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ अभ्यास करना होगा। तो उस अभ्यास को करने के लिए आप हमेशा, पहली चीज़ तो इसी में एक और मैं पॉइंट ऐड करूँगी। जब मैं ये कहती हूँ, हमेशा इस बात के लिए कहती हूँ, इफ़ एनीबडी वांट्स टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ विजिलेंट पर्सन इन योर लाइफ। एक सचेत व्यक्ति बनिए, एक अवेयर पर्सन बनिए कि आपकी, अगर आप कोई आदत अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं उस एडिक्शन से, तो सबसे पहले थोड़े से विजिलेंट रहिए, थोड़े से अवेयर रहिए कि आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि आपको अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट जरूरी है कि आप बोलते समय, कुछ काम करते समय, कुछ कहते समय आप फोकस्ड रहें कि आप क्या कह रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, जब हम विजिलेंट रहेंगे, जब हम फोकस्ड रहेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे कंपेयर नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के लिए करना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एनालाइज योरसेल्फ।
जब आप एनालाइज करेंगे अपने आप को, जब आप अपना खुद का आकलन करेंगे, आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, अपना विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपके अंदर कमी कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है। हम लोगों को लगता है ना हमेशा कि हम किसी दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग अक्सर ही कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी तो मैं, वो हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी तो मैं नस नस से वाकिफ़ हूँ। होता क्या है, होता जस्ट अपोजिट है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम दूसरे की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई उनको जानते हैं, तुम्हें तो जानते हैं, तुम इस समय ऐसा बोलोगी, लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि हम खुद को ही नहीं जानते। और खुद को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अपने साथ समय स्पेंड नहीं करते। अगर हम अपने साथ समय स्पेंड करें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, कुछ नहीं करें, नो फोन, नो मोबाइल, नो टीवी, नो एनी अदर पर्सन, आप सिर्फ अपने लिए कुछ देर निकालें, थोड़ी देर शांत बैठें, अपने आप से बात करें, अपना मूल्यांकन करें। इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। जब आप खुद से बात करते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब आपको पता होता है कि आप गलत हैं, और गलत हैं तो कहाँ पर हैं। और जब आपको पता चलता है तभी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इफ एनीवन कम्स टू एंड से यू कि ये कमी है तुम्हारे अंदर, इसको दूर करो, तो क्यों भाई, हम क्यों दूर करें? हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर ये कमी आप कह रहे होगे, आपको दिखती होगी, मुझे तो नहीं दिखती। लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं, जब हम अपने साथ कुछ समय स्पेंड करते हैं, तब हमें अपनी कमियां भी नज़र आती हैं। और इसके लिए ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बैठने की। जी हाँ, खुद के साथ बैठने की। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी जो मैंने आपको बताई कि अगर आप अपने लाइफ से कंपैरिजन जैसे भूत को भगाना चाहते हैं, कंपैरिजन जैसी बैड हैबिट्स को भगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अगर इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और जिसको मैं कहूँ कि एनालाइज करेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, तो आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ जी, पक्की बात है, बीमारी, मैं तो बीमारी कहती हूँ, तो इस बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करिएगा, एनालाइज करिएगा, अगर ये बीमारी आपके अंदर भी है तो इसको कितनी जल्दी से भगाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अंदर तक खोखला कर देती है और अपने परिवार की शांति को भी भंग कर देती है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। बाय बाय।